प्रूव किए जाए नहीं ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह नहीं है, फिर भी अगर वो तेरे दिल में खटके तो वो गुनाह है। और आज आपके लिए हदीस इतनी एप्लीकेबल है, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, कल को वर्क प्लेस पे जाएंगे, वहाँ फ्री मिक्स्ड गैदरिंग है, वो उसको गुनाह नहीं समझते, वो हैंड शेक भी करते हैं, हाई फाइव्स भी चल रहे होते हैं, कंधे में कंधा डाल के भी चल रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है यूनिवर्सिटीज़ में, मैं भी पढ़ा हूँ, और उसको कुछ गुनाह समझा ही नहीं जा रहा होता। लड़कियाँ भूल गई हैं वो लड़कियाँ, लड़के भूल गए हैं वो लड़के हैं। ये तमीज़ ख़त्म हो चुकी है कि मैं मर्द हूँ, ये औरत है, औरत की कोई इज्जत थी हमारे माशरे में। हमारे दौर में इतनी सेंस हमें होती थी, जब हम ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठे होते थे ना, हम खिलखिला के हंस रहे होते थे, कोई ऐसी वैसी बात कर रहे होते थे, कोई लड़कों वाली बात कर रहे होते थे, जोक्स क्रिएट कर रहे होते थे, दूर से एक औरत चली आती थी, हम चुप कर जाते थे। ये इज्जत हमारे टाइम तक थी कि हम गाली नहीं देते थे कि नहीं यार अब वो आ गई। इतनी तमीज़ बाकी थी मेरे दौर तक। अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो तमीज़ ख़त्म हो चुकी। अब सब कुछ है, स्लैंग भी चल रहा है, एफर्ट्स भी चल रहा है, अब तो ड्रग्स भी चल रही हैं, गालियाँ भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। और उसका नतीजा आपके सामने है, वो सारे भुगत रहे हैं, उसका नतीजा हम सब भुगत रहे हैं। तो इसलिए जब गुनाह गुनाह ही ना लगे और गुनाह की तमीज़ ख़त्म हो जाए, लोग आपको कहेंगे इसमें क्या मसला है भाई, आप ऐसे ही ये बात करते रहते हैं जी इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए। तो लोग जितना मर्जी कहते रहें, जितने मर्जी फतवे देते रहें कि नहीं जी ये ठीक है, ये ठीक है, आपने लोगों की नहीं सुननी है। आपने दिल के पास जाना है कि सही बताओ ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। हर बंदा इन देयर हार्ट बिलीव कि ये चीज़ गलत है। मैं आपको दलील से कह सकता हूँ, अगर आप किसी यूथ से पूछेंगे जो रिलेशनशिप में है, जिसकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हराम रिलेशन में है, वल्लाही 1 आउट ऑफ 100 ही कहेंगे ठीक है। अगर आप उनसे प्यार से पूछेंगे, सबके सामने वो कहेंगे इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन ज़रा अकेले में ले जाएं, आराम से पूछें, प्यार से पूछें, यार सही बताओ, सच बताओ ये ठीक है कि नहीं है, 99 आउट ऑफ 100 कहेंगे गलत है। मैं आपको दलील से कह रहा हूँ, मुझे यूथ पे कॉन्फिडेंस है कि अभी तक उनमें वो चीज़ बाकी है कि वो इसको गलत समझते हैं। चाहे नेटफ्लिक्स, चाहे टीवी सीरीज इसको जितना मर्जी आम कर दें, लेकिन गुनाह वो है जो दिल में खटके। बात ख़त्म हो गई, बस हमने दिल की सुननी है और सोल की सुननी है, और हमने अल्लाह से हिदायत की दुआ करनी। इसलिए प्लीज़ इस हदीस को ले लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस है कि जब तुम्हारा हार्ट पीस पर है तो ये नेकी है, जब तुम्हारे दिल में तज़ब्ज़ुब है, एंग्जाइटी आ रही है तुम्हें, तो फिर देखो कहीं तुमसे कोई गुनाह तो नहीं हो रहा है, तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, माफ़ी मांग लो किसी से, तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। सीटा न्यू तुम्हारी एंग्जाइटी ख़त्म नहीं करेगी, बड़ी फेमस मेडिसिन है, वो तो आर्जी तौर पे तो कर देगी केमिकल लेवल पे, लेकिन ये जो सोल की चीख है ये कैसे ख़त्म होगी। तो पहले जो लोगों को चक्कर दिए हुए, लोगों के साथ जो आपने गुस्ताखियाँ की हुई हैं, एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत हैं, जिसकी ज़ुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ देते। लोग को खौफ आता है, यार ये ताने मारता है आते जाते, ये हावी होने की कोशिश करता है, डोमिनेट होने। आपने देखा ना वर्क प्लेस पे ऐसे लोग होते हैं जो आते जाते आपकी गलती नोट करते हैं, आपको आपकी गलतियां याद कराते हैं, आपको ताने देते हैं, आपको डिग्रेडिंग निगाहों से देखते हैं, आप कहीं एंटर होते हैं तो मजाक उड़ाने वाले एक्सप्रेशंस देते हैं। हर तरह के लोग होते हैं हर जगह, तो घबराना नहीं है ऐसे लोगों से। बात असल में ये है कि हमने ये देखना है कि हम डिग्निटी के साथ चलें, हम उनके साथ कोई ऐसी वैसी चीज़ ना करें। वो आता है ना कुरान में कि जाहिलों के साथ जब पाला पड़े तो कौलु सलामा, फासला रखें और कहें बस ठीक है, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं तो कभी बहस नहीं करता। इमाम शाफी ने कहा था मैं कभी डिबेट नहीं हारा सिवाय एक जाहिल आदमी के साथ, क्योंकि उसने मुझे जहालत से हरा दिया। जहालत में वो पीएचडी था, मैं तो कहीं नहीं था। इमाम शाफी तो जहालत में ज़ाहिर है वो तो आलिम थे, तो वो जाहिल था, चूँकि उसका एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा था, उसने मुझे डिबेट हरा दी। तो इसलिए जब आप ऐसे इंसान को देखें जो एरोगेंट है, बात ही नहीं सुन रहा, तो मत बहस करें उसके साथ, दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, सलाम कहें और बस ठीक है, दैट्स इट। तो पांचवी रीज़न कि आप हिदायत